बेटा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ तो बेटा आज हम आपके लिए जो इंटीग्रल का सेकंड पार्ट है उसकी एक्सरसाइज 7.1 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसे आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जिसे हमें आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड। बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो ये बहुत ही आसान मेथड है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखें। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड से। तो क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम देखेंगे दो पार्ट है। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx, ये आपका है। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की साइन नहीं दी है लेकिन आपको लगाना है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, अब ये दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, इसको क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x dx कर लिया आपने। अब देखिए इसमें बाय इंस्पेक्शन मेथड में होता यह है कि हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, हम देखते हैं कि उस फंक्शन या वो फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है या किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे इतना आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन x का डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है, cos x होता है, और cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका माइनस साइन x होता है। ये आपको पता होना चाहिए। फार्मूला हमने पहले ही बताया था और पहले लेक्चर में हम सारे फार्मूले के ऊपर डिस्कस किया था हमने और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो यहाँ से अब ये चीज़ आपको फाइंड आउट है। अब क्या करेंगे हम कि इस फंक्शन का, ठीक है, तो यहाँ पे साइन टू एक्स का जो फंक्शन है, इस फंक्शन का किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x, और cos x का sin x। इसका मतलब अगर हम ये देखें तो माइनस cos x का डिफरेंस sin x होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं डेरिवेटिव cos 2x इज द, या हम इसको डेरिवेटिव cos 2x या डेरिवेटिव cos 2x इज sin 2x या माइनस sin 2x कर सकते हैं आप। ये चीज इस फॉर्म में मींस इस टाइप से आप देखेंगे तो करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जब sin 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा माइनस 2 sin 2x। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx cos 2x। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, माइनस 2 sin 2x। पहले इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x का माइनस sin x, फिर 2x का आप पढ़े हो पहले ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 sin 2x हो गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस 2 को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस 1/2 d अपॉन dx और cos 2x इज इक्वल टू sin 2x मिल गया। ये जब इतना आपको मिल गया तो अब देखें आगे क्या करना है आपको। आगे करना ये है कि अब माइनस 1/2 को अंदर ले जाइए, तो हो जाएगा d अपॉन dx माइनस 1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। बस यही है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा कि sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव्स होगा वो माइनस 1/2 cos 2x होगा, राइट। ये हो गया। देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2x। सिमिलर ये आपका जो सेकेंड पार्ट है उसको भी इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट कैसे आप सॉल्व करेंगे इसका, ठीक। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व होता है।
तो पहले पार्ट का रिजल्ट आ गया -1/2 cos 2x। दूसरे पार्ट में देखें 4 क्या कांस्टेंट है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे आप। तो 4 जब कॉमन लेंगे क्या बचेगा, e की पावर 3x dx बचेगा। बचा। अब ये किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो d/dx, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 3x ही होगा। तो e की पावर 3x का जब डेरिवेटिव निकालें क्या हो जाएगा, 3e की पावर 3x हो जाएगा। 3 को कॉमन यहाँ पे निकल लीजिए, 4 तो है ही आपके, ये 4 आपका रहेगा ही। तो ये आपको मिल जाएगा 4/3 d/dx e की पावर 3x इक्वल टू e की पावर 3x हो गया। तो अब 4/3 इधर ले आओ, तो ये इंप्लाइज दैट हो जाएगा d/dx 4/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। इसका मतलब ये है therefore क्या मिल जाएगा आपको, यहां मिल गया therefore एंटी डेरिवेटिव ऑफ, therefore एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 e की पावर या 1/3, ये मिल जाएगा 4 e की पावर 3, 4/3 e की पावर 3x, ये मिल जाएगा आपको। ये चीज मिल गई। अब ये चीज अगर मिल गई है तो ये मिल गई आपको, तो यहाँ पर रिजल्ट आपको इतना ये मिल गया और इतना इसका रिजल्ट ये मिल गया। अब इन दोनों रिजल्ट को आप क्या करिए, लिख दीजिए आप, ठीक, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा आपका। तो क्या मिल गया आपको, तो यहाँ पर भी आप अलग से लिख सकते हैं +c, यहाँ पर भी लिख सकते हैं +c। तो रिजल्टेंट जो आपको जाएगा, देयरफॉर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये, इसकी वैल्यू है -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x + c। दिस इज योर आंसर। तो यही है बाय इंस्पेक्शन मेथड में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बहुत कम ही पूछा जाता है एग्जाम में। आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से पूछा जाता है, वो जो हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था, तो उस मेथड से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में एक ही एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करता है ये, ठीक है। तो आपका ये हो गया बाय इंस्पेक्शन मेथड से, आप अलग अलग क्वेश्चन cos 3x है, sin 2x आप बाय इंस्पेक्शन मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x² इंटू 1 - 1/x² dx, यही करना ना। अब क्या करें, x² से अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x² माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x² इंटू 1/x² हो जाएगा और dx। अब बताओ ये कैंसिल आउट हो गया ना। तो जब कैंसिल आउट हो गया क्या करेंगे, x² माइनस 1 dx बच गया, ये बच गया। अब ये दो फंक्शन होंगे f1 और f2, तो क्या करेंगे इसको, x² dx माइनस dx कर लीजिए आप। x² आप जानते हैं आपका फार्मूला क्या होता है, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x की पावर 3 हो जाएगा अपॉन ये 3, क्योंकि 2 + 1 होगा, माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होता है ये x होता है प्लस c। कैसे होता है, अगर 1 है तो 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, x को क्या जाएगा 0 + 1/0 + 1 दैट इज क्या, x/1 मींस क्या आ गया आपका x आ गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो -x हो जाएगा प्लस c। तो दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको आप वीडियो पास करके बेटा देखते रहें, ठीक है, वीडियो रोक के आप इसको क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक। तो समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो जो हमें लगा कि अच्छा क्वेश्चन है या बोर्ड एग्जाम में आ सकता है वही हमने यहाँ पे लिया है। तो √x माइनस 1/√x रेज़ टू द पावर 2 dx। घबराने की बात नहीं, देखिए रूट है, रूट से आप लोग को बहुत घबराहट होती है, पता हमें। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर है, अब इसको एक्सपेंड करिए, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² - 2ab।
लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, और ये पूरा क्लोज कर लीजिए, हो जाएगा ये आपका dx। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। रूट एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ x बचेगा। क्यों x बचेगा, क्योंकि रूट x को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर की पावर 2 मींस 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, x बचेगा। तो हर बहुत जगह ये यूज आएगा। तो ये x बचा प्लस 1/x बचा और ये -2 बचा बेटा सिर्फ। तो अब बताओ आप इन अंदर क्या नहीं स्पेंड कर पाएंगे, इसको देखें x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 कॉमन ले लो आप और ये हो जाएगा dx। अब देखिए x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा माइनस 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। कितना होता है, log x। तो यहाँ पे जाएगा log mod of x करेंगे, यहाँ क्या होगा, x जो मॉड में रहता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस दिया गया। ठीक है, कि कभी भी किसी भी निगेटिव नंबर का लॉगरिथम नहीं निकाला जाता। तो -2 और यहाँ पे डायरेक्ट x कर दीजिए प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x²/2 माइनस लॉग mod of x -2x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आप, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक लगा लें आप। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इंपॉर्टेंट है। ये x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है और न्यूमरेटर में आपका x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, क्या करेंगे आप, x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा आपका, या आप ऐसे कहो x³ माइनस x² अपॉन x माइनस 1 कर लो, ठीक, प्लस, ठीक है, और ये आपका कल प्लस हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कर लो, तो ये आपको मिल जाएगा dx। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x कॉमन लिया तो x² माइनस 1, x² कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचेगा अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 dx। तो ये जो बचा हुआ है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टर घटाना, यहाँ पे x² कॉमन होगा, x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी आपका पहले कैंसिल आउट हो चुका है। तब क्या करेंगे आप, देखो x² dx हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस dx हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, दो पार्ट में बटा हुआ है। तो क्या करेंगे अब, ये हो जाएगा आपका x³ अपॉन 3, ये हो जाएगा x और ये प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे आपको। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, और अगर बेटा आपको समझ में कोई भी क्वेश्चन ना आए तो बिल्कुल बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, और आप क्वेश्चन को पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519710742 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हाँ ये ज़रूरी है कि बेटा इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरी तरीके से देखना है, पूरा देखना है, ऐसा नहीं आधा अधूरा देख के आप छोड़ दीजिए तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ये घाटा नुकसान आपका है, क्योंकि आपके यही सारे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में 1-2 आते हैं तो आप कर नहीं पाते और सर पे हाथ रख के रोना पड़ता है कि अब क्या करें। तो यही होता है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या होगा, तो अब तो ऐसा ना होने दें अपने साथ। ठीक है, मेहनत से पढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स dx। तो अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स dx। तो अभी उन्हें बताया रूट एक्स के बारे में, रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1/2, x रेज़ टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जब हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख दें x की पावर 1/2 और dx कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 1 है ये और इनटू है x की पावर 1/2 dx।
तो ये n के प्लस में क्या 1/2 है। यहाँ पर अब देखिए एक्सपोनेंट रूल से ये दोनों जुड़ जाएंगे, x की पावर 1 तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2, तो मिल जाएगा x की पावर 2 प्लस 1/2 मीन्स मिल जाएगा x की पावर 3/2। मिल गया नहीं मिल गया। जो x की पावर 3/2 आपको मिल ही गया है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 dx। ठीक है, ये रफ वर्क करना आपको, ठीक है, आप बड़े क्लास में फाइनल क्लास में और चालाक बच्चे हैं तो ये रफ वर्क करना, राइट। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं, तो ये आपने दिखा दिया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है कि इसे अब इंटीग्रेट करो। आप कैसे करेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें ये बताना पड़ेगा आपको कि ये फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है। चलिए, बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पा रहे हैं, तो ये 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 मींस क्या हो जाएगा 3/2 आ गया। तो ये मिल गया x की रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन ये भी 3/2 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये 2 एक्सट्रीम प्रोडक्ट से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम और मेन प्रोडक्ट से, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 2/5 रेज़ टू द पावर 5/2 प्लस c। यही आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। तो अब देखें, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी क्वेश्चन को आप करिएगा। तो देखें, इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x dx वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, क्या हो जाएगा sec इंटू sec क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा sec x tan x हो गया इतना। अब क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, इसको अलग अलग कर लो, तो ये जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है tan x है, तो ये हो जाएगा आपका tan x प्लस sec x tan x क्या लिख सकते हैं sec x, तो ये जाएगा sec x और ये प्लस c। दिस इज योर आंसर। हो गया नहीं हो गया। तो आप बड़े आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, ठीक है। 2 ही लाइन का तो 1 ही मार्क्स का है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका इंपॉर्टेंट है। 18 19 20 तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे डिपेंड है। तो जिस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती है उस तरह आपको सॉल्व करना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। बड़ा आसान है क्वेश्चन। क्या करेंगे, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर, और cosec स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx, ठीक है। आप सोच रहे हैं सर ये क्या कर रहे हैं, तो देखिए क्या कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट से ऊपर जाएगा, ये मीन प्रोडक्ट से नीचे आएगा, तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट अपॉन मीन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx आ जाएगा। अब ये जो है sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर dx होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos को tan लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x dx लिख देंगे। अब ये tan स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, वो आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। हम जानते हैं, we know that 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x आप इस तरह से इंडिकेट नहीं करेंगे, तो ये tan स्क्वायर का हो जाएगा tan स्क्वायर x को निकाल लो, sec स्क्वायर x माइनस 1 निकाल लिया आपने। तो अब इस पे रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 dx हो गया। अब sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx कर लीजिए, और sec स्क्वायर क्या होता है tan x होता है, और ये आपका x हो जाएगा प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आप इसको बढ़िया से फिर दोबारा रिपीट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। तो आज 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराने के लिए आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 20। तो है क्या, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, 2 cos स्क्वायर x, अब यहाँ पे पहले सेपरेट करेंगे अलग अलग। डिनोमिनेटर में देखिए सिंगल है, तो क्या करेंगे 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो आपने देखा cos स्क्वायर x को क्या sec स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका होता है 1 अपॉन cos x इक्वल टू sec x, ठीक है। तो 2 हो जाएगा और इसके बाद आपका मिल जाएगा ये sec स्क्वायर x dx माइनस, ठीक है। तो देखिए तो 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x है। अब यहाँ पे इसको 3 बाहर ले लिया आपने, और sin x cos स्क्वायर x इसको सेपरेट कैसे लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x एक साथ, 1 अपॉन cos x को एक साथ, और ये dx हो जाएगा। तो ये बताओ sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है, 1 अपॉन cos x sec x होता है। तो 2 ये sec स्क्वायर x dx माइनस 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan x इंटू sec x dx। चलिए बस लास्ट पे आप पहुंच चुके हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। तो 2 tan x माइनस 3 और sec x tan x या tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x ही होता है। तो ये हो जाएगा sec x और ये प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आज। और जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ा है उस क्वेश्चन को आप अपने आप से करिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519710742 पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो बस आज इतना ही। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं कि सर इस मुश्किल दौर में हमारे साथ खड़े हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को भी सॉल्व करा रहे हैं, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। लेकिन हाँ, आप अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो एक लाइक तो बनता है, और एक लाइक हमको चाहिए, तो आप लाइक के बटन को दबा दें, ठीक है। हाँ, तो अब अपने दोस्तों की बताएं और शेयर करें, किसी भी तरह से दूसरों को बताएं, दूसरे स्कूल के बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई की बुक है एनसीईआरटी की, तो हर स्कूल में यही चल रही, तो कोई बच्चा पढ़ सकता है और उसको इससे फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। तो हम बस आज इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।